नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप पर। आपके साथ में गेटी भावे। एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। गौतम अडानी को बड़ा झटका। रिश्वतखोरी के आरोप के बाद केन्या ने भी सारी डील रद्द की। केन्या ने अडानी ग्रुप के साथ अपने सभी प्रस्तावित समझौतों को रद्द कर दिया है। इसकी जानकारी केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने सार्वजनिक मंच से दी है। अमेरिका में अडानी समूह पर कथित रिश्वतखोरी के आरोप सामने आने के बाद केन्या ने ये फैसला लिया है। केन्या ने समूह के साथ 30 साल की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डील को भी रद्द कर दिया है। एक ही दिन में अडानी को 2.24 लाख करोड़ का नुकसान, अमीरों की लिस्ट में भी नीचे हुआ नाम। अडानी ग्रुप पर लगे रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के बाद उनके शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। अडानी ग्रुप की कंपनियों का मार्केट कैप लगभग 2 लाख करोड़ रुपए कम हो गया और फोर्ब्स की अमीरों की लिस्ट में भी अडानी कई स्थान नीचे खिसक गए। अमेरिका कर रहा अडानी मामले की जांच, एसडीओ से जुड़ा हुआ है मामला। अमेरिका में अडानी ग्रुप के मुखिया गौतम अडानी पर भारतीय अफसरों को रिश्वत देने का आरोप लगा है। गौतम अडानी पर भारतीय अधिकारियों को प्रोजेक्ट के बदले करीब 2200 करोड़ रुपए रिश्वत देने का आरोप लगे हैं। अमेरिका की अदालत ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया है। संभल मस्जिद मंदिर विवाद पर नया अपडेट। जुम्मे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश के संभल शहर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने के आदेश दिए जाने के बाद वहां के चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। शाही जामा मस्जिद के सर्वे के कुछ घंटे बाद ही एक पुजारी ने स्थानीय अदालत में याचिका दायर की और दावा किया कि मस्जिद मुस्लिमों शासकों द्वारा ध्वस्त किए गए मंदिर के खंडरों पर बनाई गई थी। गुरुवार को संभल शहर किले में तब्दील हो गया और शहर के बीचों बीच स्थित मस्जिद तक पहुंचने वाले 3 रास्तों में से 2 रास्ते को सील कर दिया गया। किश्तवाड़ में स्थानीय लोगों के साथ आर्मी के कथित दुर्व्यवहार की होगी जांच, सेना ने दिया आदेश। इंडियन आर्मी ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आतंकवादियों के एक समूह की तलाश के दौरान नागरिकों के साथ कथित दुर्व्यवहार के आरोपों की जांच शुरू की। पिछले साल दिसंबर में पुंछ में सेना के वाहनों पर आतंकवादी हमले के सिलसिले में पूछताछ के लिए सैनिकों द्वारा उठाए जाने के बाद कथित तौर पर हिरासत में 3 नागरिकों की हत्या कर दी गई थी। इसी सिलसिले में सेना पर लगे सभी आरोपों की जांच की जाएगी। निज्जर हत्या की साजिश को कनाडा ने किया खारिज। कनाडा के पास भारत के खिलाफ आरोपों को समर्थन देने के लिए कोई भी सबूत मौजूद नहीं थे। पहले दिए गए अपने बयानों से पलटते हुए कनाडा सरकार ने अब कहा है कि उनके पास भारत के खिलाफ कनाडा में किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल होने का कोई भी सबूत नहीं है। कनाडा सरकार ने शुक्रवार को कहा, खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या सहित कनाडा में किसी भी आपराधिक गतिविधि में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनके शीर्ष अधिकारियों के जुड़े होने का कोई भी सबूत नहीं है। आईपीएल 2025 की नीलामी बेहद रोमांचक। 10 में से 5 टीमों के पास नहीं है कप्तान। आईपीएल 2025 की नीलामी बेहद रोमांचक होगी और इसमें कोई शक नहीं है। इस बार एक बार फिर से सभी 10 फ्रेंचाइजी अपनी अपनी टीमें नए सिरे से तैयारी करेगी और खिलाड़ियों के लिए जमकर बोली लगाएगी। कार्तिक आर्यन ने बताया, एक्टर बनने की वजह से छोड़कर चली गई थी गर्लफ्रेंड। कहा, लगा था वो रियलाइज करेगी। बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन ने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करते हुए बताया कि उन्होंने इसीलिए उसे छोड़ दिया है क्योंकि वो एक्टर बनना चाहते थे। कार्तिक आर्यन 22 नवंबर को अपना 34वां जन्मदिन मना रहे हैं। ऐसे में उन्होंने अपनी निजी जिंदगी के बारे में कुछ बातें शेयर की। यूपी के देवरिया में हुआ एनकाउंटर, निहाल सिंह हत्याकांड में 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के देवरिया में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। निहाल सिंह हत्याकांड में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। इन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घटना में शामिल 3 शूटर को पुलिस पहले से ही गिरफ्तार कर चुकी है। मरीज को मृत बताया, 4 घंटे डीप फ्रीजर में रखा गया, फिर शमशान घाट में जिंदा हो गया शख्स। राजस्थान के झुंझुनू में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक व्यक्ति को पोस्टमार्टम के बाद मृत घोषित कर दिया गया। उसके शव को 4 घंटे तक डीप फ्रीज में रखा गया, लेकिन जब अंतिम संस्कार के लिए शव दिया गया तो उस मृत व्यक्ति की सांसें चलती हुई दिखाई दी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले 3 डॉक्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज स्कूप से जुड़े रहें। न्यूज स्कूप को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।